अब द्वारका की हर खबर द्वारका एक्सप्रेस पर। नमस्कार, मैं उत्तम ओझा। द्वारका एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 और 23 इलाके में पिछले काफी दिनों से लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रशासन को कई बार शिकायत देने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इलाके की चाहे टूटे हुए रोड या फुटपाथ हो या खराब स्ट्रीट लाइट्स हो, ये समस्याएं काफी दिनों से बरकरार है। इन समस्याओं को देखते हुए ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन की टीम ने नजफगढ़ जोन डीसी अभिषेक को समस्याओं से अवगत कराया। समस्या सुनने के बाद अगले दिन ही डीसी खुद जायजा लेने इलाके में पहुंचे और समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही। मेरा नाम पुष्पिंदर सिंह बामरा है। मैं यहाँ पे ट्रेजरर क्लासिक अपार्टमेंट सोसाइटी में हूँ। और आज जो डीसी साहब की विजिट हुई, ये एक हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर जेबी कौशिक जो एडीआरएफ में पद पर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं, उन्होंने एक डीसी साहब की विज़िट को प्लान किया था। और इसके लिए पहले मीटिंग हुई सेक्टर 23 की कम्युनिटी हॉल में, और उसके बाद डीसी साहब आए तो जो हमारी समस्याएं थी, फुटपाथ पे लाइट्स लग गई हैं मगर वो अभी तक उखड़े हुए हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी हमारी जो क्लीनिनेस, प्रूनिंग की और हॉर्टिकल्चर्स की थी, उसके बारे में सुना और आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी ही इस चीज़ का निदान करेंगे। मेरा नाम जेबी कौशिक है और मैं क्लासिक अपार्टमेंट सेक्टर 22 में प्रेसिडेंट हूँ और साथ में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ एडीआरएफ में, ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन में। सर, कौन सा ये सेक्टर है और क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर? ये सेक्टर 22 है और जो समस्याएं थी वो सेक्टर 22 और 23 के संबंधित थी, जो एडीआरएफ के संज्ञान में आई। और वो कुछ सेक्टर 23 के लोगों ने हमें बताया कि उनकी भी समस्याएं हैं। जो वर्धमान मॉल है वहाँ से लेके और हनुमान मंदिर तक, और मॉल की भी एंट्री, उसमें कुछ फुटपाथ पे स्लैब्स ठीक नहीं रखे हैं, रोड में गड्ढे हैं। और साथ में इस बात को लेकर मैं और रोबिन शर्मा जो जनरल सेक्रेटरी हैं एडीआरएफ के, कल डिप्टी कमिश्नर नजफगढ़ जोन एमसीडी से मिलने गए थे उनके ऑफिस में। वहाँ पर चर्चा हुई और हमने लिखित में ये सब समस्याएं बताई। मैं इस बात का लिए शुक्रगुजार हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एडीआरएफ कि डिप्टी कमिश्नर नजफगढ़ जोन ने तुरंत ही आज साइट विजिट रख दी और कंसर्न डिपार्टमेंट यानी इलेक्ट्रिकल, सिविल, सैनिटेशन, हॉर्टिकल्चर और आपके वेट डिपार्टमेंट के सभी एचओडीज को भी यहाँ पर बुला लिया। और पहले हमारी सेक्टर 23 जो कम्युनिटी हॉल एमसीडी का है वहाँ पर मीटिंग हुई। कुछ सदस्य और भी थे जो सेक्टर 23 के थे, और बाकी वहाँ डिस्कशन के बाद जब हमने साइट विजिट किया तो जगह जगह पूरा दौरा किया 22 और 23 का। सैनिटेशन का सेक्टर 22 में बहुत ही बेस्ट काम होता है, ये हमने अप्रिशिएट भी किया उनको कि सैनिटेशन टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक फुटपाथ की बात है, ये डीडीए ने, इलेक्ट्रिकल डिवीजन ने हमारे सेक्टर 22 के पीछे 140 पोल लगाए थे और वो अंडरग्राउंड केबलिंग होने की वजह से वो फुटपाथ काटना पड़ा। उसका रेस्टोरेशन जो है वो डीडीए को करना था, सिविल डिपार्टमेंट ने, लेकिन तब तक ये पॉलिसी डिसीजन हुआ कि डीडीए और एमसीडी के बीच में हैंडिंग टेकिंग हो गया। अब एमसीडी ने फाइनली इस बात को मान लिया है कि वो इसका टेंडर लगा दिए हैं और उन्होंने जो आश्वासन दिया, उनकी जो सिविल डिपार्टमेंट ने, उन्होंने बताया कि फरवरी तक एजेंसी फाइनलाइज हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात उन्होंने कही। दूसरी बात, जो हनुमान मंदिर का 23 की मैं बात कर रहा था, ये डीडीए के पास ही वो रोड है, जैसा आज एमसीडी डिप्टी कमिश्नर ने बताया और उनके डिपार्टमेंट ने बताया। उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने डीडीए में जो डीएमडी 4 के एई हैं मिस्टर प्रेम मीना, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने वाकई में मान लिया कि ये उनका है। उन्होंने बताया कि इस टेम्परेचर में डेंस कारपेटिंग नहीं होती है, वो फरवरी एंड तक उसका कराएंगे। ये भी एक अच्छी बात है। सेक्टर 23 में जो पार्क है उसके चारों तरफ रोड में भी गड्ढे हैं, वो एमसीडी के हैं। एमसीडी वालों ने उस बात को कहा कि वो भी हम ये टेम्परेचर ठीक होने पे फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में उसको कर देंगे। ये आश्वासन उन्होंने दिया है और हमने इन बातों को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर से बात की कि भाई हम मार्च में एक बार फिर मीटिंग करेंगे और जो जो आज उन्होंने आश्वासन दिया, इसकी एक्शन प्लान पे क्या क्या एक्शन हुआ, कितना आगे बढ़े, वो रिव्यू करेंगे। इसके बाद जब लाइट की बात आई, इलेक्ट्रिकल डिवीजन ने, उनके पास कुछ हमारे पार्क में जो एल पट्टी पार्क बोलते हैं सेक्टर 22 क्लासिक के पीछे, यहाँ पर 15 लाइट मिसिंग है आउट ऑफ टोटल 30। वो 15 लाइट को उन्होंने कहा है कि भाई आप परचेज करिए और आश्वासन दिया है। अब देखते हैं कि कितना आश्वासन में वो खरे उतरते हैं।
तीसरी बात, जहाँ जागरण अपार्टमेंट के सामने सेक्टर 22 में ही एक फुटपाथ पे बहुत भारी गड्ढा हुआ है, पहले भी उसकी कंप्लेंट की गई थी। आज जब उनके मौके पे दिखाया तो सिविल डिपार्टमेंट के जेई ने बताया कि वो दिल्ली जल बोर्ड से पानी की लीकेज की वजह से अभी नहीं भर रहे हैं। इन्होंने बताया कि फॉलोअप करिए और 2 दिन में उसको भरवाइए। अगर मान लीजिए दिल्ली जल बोर्ड नहीं भी करता है तो भी उस गड्ढे को भरवा दीजिए। ये एक अच्छा स्टेप बताया, देखते हैं सोमवार तक अगर वो भर जाता है तो आज का जो ऑन साइट विजिट, पूरा रूट और जो अच्छा काम करता है हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैंने उनको कहा कि एडीआरएफ जो है वो हमेशा तत्पर 22 और 23 का सेक्टर जैसे आज किया है, इसी तरीके से हम कोई और सेक्टर्स की भी समस्या होगी तो एडीआरएफ आपका सहयोग करेगी और आपको इसी तरीके से विजिट कराएगी, ताकि हमारी जो द्वारका है ये एक बेटर नगरी बन सके रहने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि इन समस्याओं का समाधान कब होगा। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उत्तम ओझा फिर लौटूंगा नई खबरों के साथ। नमस्कार।